नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की तरफ। कंपनी की बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है और एक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। कंपनी एक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। सर एक बात और बताऊं आपको कि जो भी देश विकसित होने को है, ठीक है, विकसित होने को कोई भी देश हो, चाहे अपना इंडिया हो, चाहे अपना कोई भी देश हो, अगर वो विकसित होने की कगार पर है तो उस देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां होती हैं उनमें जबरदस्त मूव आता है। ठीक है सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और इसमें जबरदस्त मूव आएंगे कंपनी में। अब अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो एक जबरदस्त हाई वॉल्यूम आया और हाई वॉल्यूम लगभग 6.7 मिलियन का आया इसमें। ठीक है सर, इतना जबरदस्त हाई वॉल्यूम आया पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। अब अगर आगे चलते हैं तो थोड़ा सा इसके हम देखो रिजल्ट की तरफ चर्चा करेंगे, रिजल्ट के बाद इसके फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल देखने के बाद इसके टेक्निकल्स पे भी चर्चा करेंगे। तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी अगर वीडियो अगर आप भी किसी स्टॉक से ऊपर चाहते हैं तो आप मुझे बताना, तो उसमें कमेंट करके अगर, लेकिन हाँ कोई ज्यादा पेनी स्टॉक मत बताना क्योंकि उसमें जरा मेरी नेगेटिव कमेंट्री आती है तो उसमें फिर दिक्कत होती है सर। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक लग रहा हो तो आप उसमें बता सकते हैं, अगर कैसा भी हो तो मैं कोशिश करूंगा उसको बताने की। तो सबसे पहले चलते हैं अशोका बिल्डकॉन की, हम चलते हैं उसके फंडामेंटल की तरफ। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं कंपनी के। अगर मार्केट कैप देखा जाए तो एक 7,785 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक का पी रेशियो देखिए, पी रेशियो के हिसाब से कंपनी आपकी बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रही है जो कि 8.75 का पी रेशियो है कंपनी का। ठीक है सर, अमूमन 20 से कम अगर पी रेशियो होता है तो कंपनी आपको ये समझ लीजिए कि सही प्राइस पे मिलती है। ठीक है सर, अब यहाँ से अगर हम देखें बुक वैल्यू 101 रुपए की है कंपनी की। आरओसी आरओई देखिए क्या जबरदस्त मेंटेन है, 27 की और 22 की आरओसी आरओई मेंटेन है। उसके बाद अगर देखें तो पीजी रेशियो 0.14 का है। एक से कम पीजी रेशियो होता है तो आपको कंपनी सही प्राइस पर मिल रही है, मतलब अंडर वैल्यूड मिल रही है। एक से अधिक होता है पी रेशियो तो आपको कंपनी ओवर वैल्यूड मिल रही है। ठीक है सर, ये पीईजी रेशियो। यहाँ से अगर आगे चलते हैं हम तो कर्जा कंपनी के पास, हाँ कर्जा के एक इशू आया, कर्जा कंपनी के पास 1.96 का है। ठीक है सर, तो ये कर्जा अगर ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप कंपनी में 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, कितना 1 रुपया, ठीक है 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कंपनी में कितना कर्जा मिल रहा है, तो आपके ऊपर कितना कर्जा आया, 1 रुपया 96 पैसे का कर्जा आया आपके ऊपर। ये हो गया डेब्ट टू इक्विटी। थोड़ा और आगे चलते हैं अगर कंपनी की तरफ, थोड़ा आगे चलें तो रिजर्व कंपनी के पास बहुत अच्छा है, 2687 करोड़ का रिजर्व है और प्लेज परसेंटेज 0 है, ये बहुत अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 5 साल की 14.7% से सेल्स ग्रोथ है, 3 साल की 25% है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 55.5% के प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में। तो सारा कुछ कंपनी का जबरदस्त निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत निकल के अभी तक तो नहीं आ रही कंपनी में। करंट रेशियो अगर देखा जाए तो 0.98 का है, जो करंट रेशियो अधिक हो तो अच्छा होता है, ध्यान रखिए आप। करंट रेशियो कंपनी का अधिक होना चाहिए। ठीक है सर, उसके बाद अगर आगे चलते हैं, आगे इसके थोड़ा रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, उसके बाद इसके टेक्निकल चलते हैं कंपनी की तरफ। तो सबसे पहले रिजल्ट की तरफ अगर ध्यान दें तो रिजल्ट आप देखिएगा किस प्रकार के रिजल्ट आए हैं सर, उसके बाद हम आगे चर्चा करें। देखो सर, अगर हम रिजल्ट पे आए तो रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट सितंबर के क्वार्टर का 2489 का आया है, सितंबर में सेल्स उसकी हुई है। एक्सपेंस 1584 हुई है। ठीक है सर, एक्सपेंस कम किया है पिछले क्वार्टर से, यहाँ देखिए मतलब सेल्स बढ़ोतरी हुई है लेकिन एक्सपेंस ये कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया होगा जब सेल्स रिजल्ट वो इसका एक्सपेंस कम हुआ है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 36% का हो गया। ये देखिए आप कितना जबरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे देखिए ये डेप्रिसिएशन थोड़ा बढ़ गया है कंपनी में। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपके एसेट्स के ऊपर होता है, नन करेंट एसेट्स का डेप्रिसिएशन होते हैं। नन करेंट एसेट्स के करेंट एसेट्स और नन करेंट एसेट्स, तो नन करेंट एसेट्स में आपके डेप्रिसिएशन होते हैं, ये थोड़ा बढ़ गया है तो ये थोड़ा गलत होता है डेप्रिसिएशन बढ़ना। थोड़ा आगे और देखें, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 36% में काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट देखिए आप 462 का नेट प्रॉफिट है, 462 करोड़ का। यहाँ से देखिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर अब आगे देखते हैं साल दर साल का प्रदर्शन भी देखें तो साल दर साल में प्रदर्शन में भी सेल्स 10,663 करोड़ के लगभग, एक्सपेंस उसी के अनुसार, जो एक्सपेंस यहाँ पे सेम है लेकिन सेल्स बढ़ी है। तो साल दर साल में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए तो साल दर साल प्रॉफिट भी आपका 25% और लगभग सेम ही चल रहा है। देखो 30% और 25% के लगभग सेम ही चल रहा है। अब अगर आगे देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका 9 से 73 करोड़ का हुआ
तो ये भी बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए 3 साल की 25% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 17% की है, और 5 साल की देखें तो 61% की प्रॉफिट ग्रोथ है सर। बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट आप देखिएगा, बैलेंस शीट क्या जबरदस्त देखते हैं क्या है। तो बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है और 147 करोड़ से रिजर्व आज 2687 करोड़ का हो गया है। कर्जा कर्जा यहाँ पे देखो, कर्जा कोई ज्यादा कम नहीं हुआ है, जो पहले 6000 करोड़ था, आपकी बार 5000 करोड़ है। अब लाइव और अगर देखते हैं यहाँ पर फिक्स्ड एसेट देखिए आप, फिक्स्ड एसेट में कमी आई है, लगातार कमी आ रही है फिक्स्ड एसेट में कंपनी के। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो कार्य प्रोसेस में चल रहा है 50 करोड़ का, अदर एसेट्स 12,498 करोड़ के हैं। ये तो रही बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट, इसको हम मिला जुला बैलेंस शीट कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है, एक मिलीजुली बैलेंस शीट कह सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद अगर आगे और हम चलें, आगे देखते हैं रेशियो किस प्रकार चल रहे हैं। तो रेशियो अगर देखें तो डेब्टर डेज 39 के हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, और इन्वेंट्री डेज 71 के हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अब मैंने अच्छे किस प्रकार कहा, देखो ये सब डेब्टर रेशियो जो है डे वाले, ये रेशियो 90 डेज से कम होने चाहिए, ठीक है सर। कितने से कम होने चाहिए? 90 डेज से कम होने चाहिए। अगर 90 डेज से कम होते हैं तो हम कह सकते हैं कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, ठीक है सर। तो ये 90 डेज से कम है, तो ये इनको हम कह सकते हैं कि अच्छा कामकाज चल रहा है। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस की 49 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर हम चलते हैं ये शेयर होल्डर पैटर्न पे चलें, तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए कि शेयर होल्डर पैटर्न यहाँ से देखिए लगातार सेम बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा 0.01 कम हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर होल्डर पैटर्न जबरदस्त है। एफआईआई का देखो, एफआईआई ने माल इस बार थोड़ा बढ़ाया है, डीआईआई ने थोड़ा कम किया है, ठीक है सर। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी 1% बढ़ी है, लेकिन एक अच्छी कंपनी में जब पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती है तो एक अच्छी बात है, ठीक है सर। तो ये तो रहे, मैंने आपको पूरा फंडामेंटल दिखाया कंपनी का, रिजल्ट दिखाए। उसके बाद मैंने आपको इसको शेयर होल्डर पैटर्न वगैरह मैंने आपको सब कुछ दिखाया। अब मैं कंपनी के आपको टेक्निकल्स पे ले चलता हूँ कि टेक्निकल कंपनी के क्या कह रहे हैं। टेक्निकल के लिए मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे ले चलता हूँ, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं कंपनी के। उसके बाद हम इसको चार्ट पे आएंगे, तब देखेंगे हमें कंपनी को कहाँ ऐड करना है, ठीक है। फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। अब टेक्निकल देखते हैं, टेक्निकल्स किस प्रकार के हैं कंपनी के। अब हम टेक्निकल्स पे देखें तो आरएसआई देखिए 73.8 की चल रही है इसकी, ठीक है। 73.8 की, जो कि ये दर्शा रही है कि अब कंपनी आपकी ओवरबाउट जोन में है, ओवरबाउट जोन में, ठीक है सर। अब यहाँ की बात अगर थोड़ा और देखें तो एमएफआई इंडेक्स 84.1 का है, ये भी आपको ओवरबाउट दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके बाद अगर यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो ये देखिए अशोका अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड नियर टू 52 वीक हाई, अपने 52 वीक हाई के नजदीक ही है स्टॉक। उसके बाद और ये अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड हैज गेन्ड इतना 52 वीक लो इसका कितना था, 130.8 का, वहां से कितना गेन कर लिया है, लगभग 111.94% का गेन किया है, ठीक है सर। उसके बाद थोड़ा अगर आगे चलते हैं तो 52 वीक इसने जो पहले हाई बनाया था, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड मेड 52 वीक हाई ऑन 6 सितंबर 2024 को, ठीक है सर। उसके बाद फिर उधर ही जाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ देखिए, 1 डे का वॉल्यूम 2.4 मिलियन का है, 2.4 मिलियन का 1 डे का वॉल्यूम है। उसके बाद अगर वीकली वॉल्यूम देखा जाए तो 1.5 मिलियन का वीकली वॉल्यूम है। एक मंथ का वॉल्यूम है अगर तो 9 से 43.3 का है। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त आ रहा है कंपनी में। अगर देखा जाए तो सिंपल मूविंग एवरेज अगर देखें तो ये भी 8/8 है, मतलब सभी जो ये 5 डे का वॉल्यूम, फाइव सॉरी सर वॉल्यूम कह रहा हूं मैं, 5 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, 10 डे का, 20 डे का, सभी के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, कंपनी का मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, मोमेंटम कंपनी का बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। और देखो 20 डे मूविंग एवरेज और आपकी 50 डे मूविंग एवरेज और आपकी 200 डे मूविंग एवरेज, सभी के ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी, बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम में ट्रेड कर रही है। ऑसिलेटेड ट्रेंड अगर देखा जाए तो वो भी बहुत जबरदस्त है। आरएसआई केवल एक थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, क्योंकि आरएसआई 7370 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से कंपनी थोड़ी सी गिरावट नीचे अगर होती है तो वहां हमें स्टॉक को पकड़ना है। अब हम चार्ट पे देखेंगे कहाँ पे पकड़ना है। तो अगर उसके बाद अगर देखें तो देखो बीटा भी अगर देखते हैं, बीटा एनालिसिस का करते हैं तो बीटा भी 1 मंथ में 0.14 का है, जो कि ये दर्शाता है कि ये वॉलेटिलिटी बहुत कम है कंपनी में, ठीक है। उसके बाद अगर चलते हैं तो 3 मंथ में और 3 साल में वॉलेटिलिटी ये दर्शा रहा है कि ये वॉलेटिलिटी बहुत कम आ रही है।
3 साल में और आपकी 3 मंथ में, लेकिन 1 ईयर्स की अगर वॉलिटी देखी जाए तो 1.38 की है, जो कि दर्शा रही है 1 साल में थोड़ा वॉलेटाइल रहा है स्टॉक। तो यहाँ से उसके बाद अब देखिए, अब मैंने आपको सारा कुछ लगभग दिखाने की कोशिश की, और ये देखिए ये एक्टिव कैंडल्स जो दिखा रहे हैं ये बुलिश पैटर्न में ही लगभग दिखा रहे हैं कि बुलिश स्टॉक चल रहा है। अब कितना बुलिश चल रहा है वो हम चार्ट पे चर्चा करते हैं कि चार्ट क्या कहता है। कोई बियरिश पैटर्न नहीं है, नो बियरिश एक्टिव पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है और हमें ऐड कहाँ करना है। हाँ, अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं हम उसके चार्ट की तरफ, चार्ट क्या कहता है। तो चार्ट को देखते हैं। अब हमारी कंपनी के चार्ट पे सर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जैसे अगर आपको चार्ट देखने में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है सर, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि अगर आपको चार्ट में आपको ये लगता है कि हम चार्ट को कैसे समझें, चार्ट को हम कैसे सीखें, अगर आपको चार्ट को दिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो सर एक बात आप याद रखें कि जब आप लगातार चार्ट को देखेंगे, चाहे छोटा करके देखो बड़ा करके देखो, जब तक चार्ट को लगातार देखोगे तो कुछ नहीं होता है। केवल चार्ट क्या होता है, थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि चार्ट ये होता है कि पुराना पैटर्न देख के केवल हमें अगली कल्पना करना कि अब अगला स्टॉक कैसा चलेगा। कैसे कल्पना करते हैं, पुराना पैटर्न देख के कल्पना करते हैं, ठीक है। क्या हमने कल्पना की, ये देखिए सर ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब जब कोई अपर ट्रेंड में स्टॉक होता है, आप ये ध्यान रखिए कि जब स्टॉक का ट्रेंड अपर की ओर जाता है, अपर ट्रेंड में जाता है, तो स्टॉक बहुत जल्दी नीचे वाले ट्रेंड में नहीं आता है, ध्यान रखिए आप। अगर नीचे की ट्रेंड में अगर स्टॉक चलने लगता है तो फिर बहुत जल्दी एकदम रिवर्स होके ऊपर नहीं जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है सर। अब क्या है कि स्टॉक का मोमेंटम अपर ट्रेंड में चल रहा है, ये देखिए आप अपर ट्रेंड सीधा चलता चला जा रहा है। जब अपर ट्रेंड चल रहा है तो आप ये समझिए कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है सर, ऊपर की तरफ ही जाएगा। हाँ, अब थोड़ी बहुत ये हो सकता है कि जैसे आपने मान लो ऊपर खरीद लिया है, अब वो थोड़ा ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, लेकिन जाता जाएगा ऊपर की तरफ ही, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अपर बना हुआ है, ठीक है सर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ स्टॉक का ट्रेंड अपर है ये। अब यहाँ से आप देखिए कि ये स्टॉक अब ब्रेकआउट के लेवल के पास ही आ गया। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली थी यहाँ पे, उसको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लगभग 280 के ऊपर, कितने के ऊपर, 280 के ऊपर, ठीक है सर। 280 के ऊपर जब स्टॉक स्टेबल हो जाएगा, ध्यान रखिए 280 के ऊपर स्टॉक स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होके मतलब आपको कहाँ खरीदना होता है, जैसे ये ब्रेकआउट पे है, ठीक है सर, कहाँ पे है, ब्रेकआउट पे है, ठीक है। तो ब्रेकआउट 280 के लगभग ही है, तो आपको 280 पे ही नहीं खरीदना है, ध्यान रखें। अगर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर निकलने दें, 1-2-3% अगर ऊपर निकलेगा तो वहां पे खरीदेंगे ब्रेकआउट वाले, तो स्टॉक यहाँ से बहुत जल्दी लगभग 400 की तरफ जाने को तैयार दिख रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 300 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, ठीक है, कितने के ऊपर, 300 के ऊपर निकलता है, तो आपको कहाँ खरीदना है, वहां खरीद लेना, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस प्राइस पे खरीद लेना, इस प्राइस पे खरीदें, क्योंकि स्टॉक अपर ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब क्योंकि आरएसआई मैंने बताई अभी ओवरबाउट जोन में चल रहा है, ठीक है सर, ओवरबाउट जोन आरएसआई चल रही है, तो ऊपर जाने के बाद हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, और वहां थोड़ा सा नीचे आके 1-2 दिन कंसोलिडेट करे, और जब 1-2 दिन वहां कंसोलिडेट करेगा, और किस प्राइस पे, 270 की प्राइस पे, 275 की प्राइस पे, ठीक है सर, 280 की प्राइस पे, तो इन प्राइजों को आपको खरीद लेना है और स्टॉक को इन यहाँ पे खरीदते रहिए। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक को आपको 2028 तक होल्ड करिए, ठीक है सर, और नहीं तो 1 साल तक तो होल्ड करना ही है आपको स्टॉक को। स्टॉक आपको बहुत जल्दी 400 की रेंज में दिखाई देने वाला है, कितनी रेंज में, 400 की रेंज में, ध्यान रखिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक हैं, बहुत जल्दी आपको ऊपर की तरफ मूव करने वाले हैं। तो आपको सारी बातें पसंद अगर आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस स्टॉक को अगर आपको लेने का मन है तो लेने का प्लान बनाइए। कहाँ पे प्लान बनाइए, अगर आप एक लंबे इन्वेस्टर हैं तो आप धीरे धीरे यहाँ से लेते जाइए, अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर लेना चाह रहे हैं तो 290 और 295 पे ले लीजिए, ठीक है सर, ठीक है। जैसे आप लेना चाहें वो आप उचित कर रखिए, जैसे अपना आप अपने आप समझिए कैसे आपको लेना है, और अगर आपको सारा कुछ सही लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।